हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं सिद्धांतों के साथ साथ संप्रभुता से जुड़े हुए विचारकों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसके अंतर्गत लगभग 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न राज्यों में होने वाली टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में संप्रभुता से जुड़े सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और आगामी परीक्षाओं में संप्रभुता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से उसे विजिट करें। और अपनी तैयारी फ्री जारी रखने के लिए टेलीग्राम से आप सभी लोग हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत आज प्रैक्टिस 7 के अंतर्गत संप्रभुता से जुड़े हुए संपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए और देखते हैं संप्रभुता यानी आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक था। ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी बोंदा और ऑप्शन डी स्पेंसर। राइट आंसर आप सभी के लिए इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी। वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक हाब्स को माना जाता है। हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन है और हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुलवादियों का संप्रभुता विषयक विचार है कि ऑप्शन ए यह अविभाज्य है, ऑप्शन बी यह विभाज्य है, ऑप्शन सी यह एकल है और ऑप्शन डी यह निरंकुश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य में संप्रभुता को प्राण तत्व के रूप में जाना जाता है और संप्रभुता से जुड़े हुए दो प्रमुख सिद्धांत हैं, एक है एकलवादी सिद्धांत, दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत यह मानता है कि संप्रभुता जो है वो विभाज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी हेनरी मैन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑस्टिन ने राज्य के प्राण तत्व संप्रभुता से जुड़ा हुआ एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और ऑस्टिन के जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत है उसके प्रमुख आलोचकों के रूप में हेनरी मैन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी बोंदा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून संप्रभु का आदेश है, ये हाब्स का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता निम्न में से किसका लक्षण है। ऑप्शन ए राज्य का, ऑप्शन बी समुदाय का, ऑप्शन सी सरकार का और ऑप्शन डी परिवार का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। आप सभी लोग जानते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होता है। उक्त शब्द किसके हैं। ऑप्शन ए गिल, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी आगस्टाइन, ऑप्शन डी प्लेटो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यह कथन बोंदा का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है। ऑप्शन ए फांसीवादी, ऑप्शन बी सांप्रदायिकतावादी और ऑप्शन सी बहुलवादी और ऑप्शन डी समाजवादी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। संप्रभुता के बहुलवादी विचारकों का मानना है कि संप्रभुता विभाज्य है या विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि संप्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी इक्विनास और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑस्टिन महोदय ने प्रतिपादित किया है कि संप्रभु की इच्छा जो है वो सर्वोपरि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, किसने कहा है। ऑप्शन ए
बोंदा, ऑप्शन बी हाप्स, ऑप्शन सी बिलोबी और ऑप्शन डी जेलिनेक। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, ये कथन बिलोबी महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी लास्की और ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक जो है वो जॉन ऑस्टिन महोदय की है और इसी पुस्तक में इन्होंने सकारात्मक कानून की व्यवस्था करते हुए कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है और उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवीय कानूनों का खंडन करते हुए कहा है कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों। इसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो, इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और तीसरा पॉइंट है कि यह प्रमाणिक होना चाहिए अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक हैं ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी ऑस्टिन और ऑप्शन डी बोंदा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन रूसो के द्वारा किया गया है। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा को किसने पूर्ण किया? ऑप्शन ए हाप्स, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी जॉन ऑस्टिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाप्स ने बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा को पूरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए जनसंप्रभुता, ऑप्शन बी औपचारिक संप्रभुता, ऑप्शन सी राजनीतिक संप्रभुता, ऑप्शन डी कानूनी संप्रभुता। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करें फटाफट। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम डाइसी ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता शब्द की सर्वप्रथम सर्वमान्य व्याख्या करने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ग्रोसियस, ऑप्शन सी बोंदा और ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोंदा महोदय। आप संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग व प्रतिपादन बोंदा ने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1756 में अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक यानी द रिपब्लिका में किया। बोंदा ने राज्य को परिवारों एवं उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन कहा है कि जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता से क्या आशय है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी सत्ता और ऑप्शन डी सर्वोच्च सत्ता। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी हाप्स, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी बोंदा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत ऑस्टिन महोदय से जुड़ा हुआ है। वहीं मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन लाक ने किया, जिसका मॉन्टेस्क्यू ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1688 में राजनीतिक संप्रभुता का उदय कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन डी सोवियत संघ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक संप्रभुता का उदय इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए राजनीतिक संप्रभुता सम्राट की संप्रभुता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की संप्रभुता, ऑप्शन सी राज्य की संप्रभुता और ऑप्शन डी मतदाताओं की संप्रभुता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
राज्य की संप्रभुता जो है उसे राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। वहीं आपको बता दें, संप्रभुता शब्द जो है वो सावर्निटी का हिंदी रूपांतरण है और सावर्निटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर तथा एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, सावरनिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी हिब्रू, ऑप्शन डी लैटिन। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सावरनिटी या सावरनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर और एनस शब्दों से मिलकर के हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रभुता निवास करती है? ऑप्शन ए जनता में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी सरकार में और ऑप्शन डी राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संप्रभुता राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता की विशेषताओं से भिन्न तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए अदेयता, ऑप्शन बी स्थायित्व और ऑप्शन सी विभाज्यता और ऑप्शन डी सर्वव्यापकता। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विभाज्यता जो है वो संप्रभुता की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी ग्रोशियस। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाक जो है वो मर्यादित संप्रभुता का समर्थक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संप्रभुता का निवास कहाँ है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी संविधान में, ऑप्शन सी सरकार में और ऑप्शन डी जनता में। राइट आंसर होगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संप्रभुता का निवास जनता में है, क्योंकि भारतीय व्यवस्था जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन ए बिलोबी, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी ग्रोशियस और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 18वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने वाले विद्वानों में बेंथम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी बिलोबी और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्टिन ने कहा है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। वहीं आपको बता दें, ऑस्टिन की संप्रभुता से जुड़े हुए एकलवादी सिद्धांत की आलोचना हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में की है। और वहीं हेनरी मैन के अनुसार संप्रभुता निश्चित और श्रेष्ठ मानों में नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, किसने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद और ऑप्शन डी उदारवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवाद ने संप्रभुता को वर्ग शक्ति माना है। वहीं उदारवाद का जनक जो है वो जॉन लॉक को माना जाता है। और मार्क्सवाद की विचारधारा से जुड़े प्रमुख विचारकों में आप नाम ले सकते हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, अन्य उनके अनुयायी लोग विचारकों को। अगला प्रश्न है, रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया है? ऑप्शन ए हाब्स से, ऑप्शन बी लाक से, ऑप्शन सी बोंदा से और ऑप्शन डी ऑस्टिन से। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, हाब्स से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता होती है सदैव? ऑप्शन ए अनिश्चित, ऑप्शन बी असंगठित, ऑप्शन सी निश्चित एवं यथार्थ और ऑप्शन डी जो है संगठित। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कानूनी संप्रभुता जो है सदैव निश्चित एवं यथार्थ होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी डाइसी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, डाइसी ने कानूनी संप्रभुता की वकालत की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के 4 प्रमुख तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी भूभाग और ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी संप्रभुता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संप्रभुता। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता शब्द की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ऑप्शन ए सुप्रीम, ऑप्शन बी सुप्रेनस, ऑप्शन सी स्टेट और ऑप्शन डी किसी से नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रभुता शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए यूनानी विचारकों का, ऑप्शन बी रोमन विचारकों का, ऑप्शन सी ट्यूटन का और ऑप्शन डी भारतीय विचारकों का। राइट आंसर जो है वो होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यूनानी विचारकों का। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की थी? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी ऑस्टिन और ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी हाब्स। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा जो है वो निर्मित की थी। अगला प्रश्न है, बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकता है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार और ऑप्शन डी स्वतंत्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी संपत्ति नहीं छीन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता को वर्ग शक्ति मानता है? ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी फेबियनवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद और ऑप्शन डी मार्क्सवाद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्क्सवाद जो है संप्रभुता को वर्ग शक्ति के रूप में देखता है। अगला प्रश्न है, ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना किसने की है? रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी मैन ने की है और अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ही इनके एकलवादी सिद्धांत की जो है आलोचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है, किसने कहा है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी बिलोबी, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी ग्रोशियस। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बिलोबी ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता को जनता में निहित माना है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी फ्रीमैन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सिसरो ने सर्वप्रथम संप्रभुता को जनता में निहित माना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है, ऐसा कौन विश्वास करता है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लाक और ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी लास्की। तो सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह राय किसकी थी कि प्रभुसत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं है? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी ग्रोशियस, ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए ऑस्टिन का मानना था कि प्रभुसत्ताधारी पर कोई सीमा नहीं है और ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और एकलवादी सिद्धांत के विरोध स्वरूप ही बहुलवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी बहुलवाद सिद्धांत जो है वो एकलवादी सिद्धांत का खंडन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दार्शनिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी डाइसी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दार्शनिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत रूसो के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, बोंदा की अपेक्षा है कि संप्रभु ऑप्शन ए विवेक तथा न्याय के आदर्शानुसार शासन करे, ऑप्शन बी संप्रभु बने रहने हेतु परम शक्तियों को क्रियान्वित करे, ऑप्शन सी शासन हेतु दैवी आदेशों का पालन करे, ऑप्शन डी आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक कानूनों का पालन करे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के विचार को राजनीति शास्त्र से निकाल दिया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी क्रेब, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी रस्किन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रेब ने कहा है कि संप्रभुता के विचार को राजनीति शास्त्र से निकाल दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी प्रभुसत्ताधारी को किसके सामने झुकना पड़ता है? ऑप्शन ए वास्तविक संप्रभु, ऑप्शन बी लौकिक संप्रभु, ऑप्शन सी राजनीतिक संप्रभु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कानूनी प्रभुसत्ताधारी को राजनीतिक संप्रभुताधारी के सामने झुकना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह मत किस विचारक का है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी बोंदा और ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्टिन का मानना है कि कानून जो है वो संप्रभु की आज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है साथियों, राज्य प्रभुसत्ता के प्रथमता प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी गियर्सन और ऑप्शन सी लूथर और ऑप्शन डी निकोलस ऑफ क्यूसा। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य प्रभुसत्ता के प्रथमता प्रतिपादक लूथर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते दोस्तों, अगला प्रश्न है
किसने कहा है कि प्रभुता का विभाजन एक धोखा है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी मेटलैंड और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हाब्स ने कहा कि प्रभुता का विभाजन एक धोखा है। अगला प्रश्न है संप्रभुता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी टॉकविले। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टिन जो है वो संप्रभुता के श्रेष्ठ समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रभु के रूप में मान्य किए जाने के लिए समाज के अधिकांश भाग द्वारा प्रभु की आज्ञा का आदतन पालन होना चाहिए, यह विचार किसने अमान्य किया था? ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी सर हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी हांस केल्सन ने, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हेनरी मैन ने, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हेनरी मैन जो हैं वो ऑस्टिन जो राज्य की प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, उनके प्रमुख आलोचक हैं, तो उन्होंने इसके बारे में ये विचार व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। यदि कोई सुनिश्चित उच्च व्यक्ति जो ऐसे ही उच्च व्यक्ति की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं हो, पर किसी समाज का अधिकांश भाग उसकी आज्ञाओं का आदतन पालन करता हो, तो वह सुनिश्चित उच्च व्यक्ति प्रभु है और वह समाज एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज है। उपयुक्त कथन का प्रतिनिधित्व कौन सा ऑप्शन करता है? ऑप्शन ए प्रभुता के विधिक सिद्धांत का, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रभुता के सिद्धांत का, ऑप्शन सी लोकप्रिय प्रभुता के सिद्धांत का और ऑप्शन डी प्रभुता के दार्शनिक सिद्धांत का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रभुता के विधिक सिद्धांत का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित बहुलवादी विचारकों में सबसे अग्रणी कौन था? ऑप्शन ए लिकाक, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी जेम्स मिल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुलवादी विचारकों में सबसे अग्रणी नाम लास्की का लिया जाता है। बहुलवादी विचारकों में जी.डी.एच. कोल, ई. बार्कर, योम लास्की ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिनका बहुलवादी सिद्धांत के साथ नाम प्रमुखता से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानूनी प्रभुसत्ता किसमें अंतर्निहित होती है? ऑप्शन ए न्यायालय में, ऑप्शन बी राज्य प्रमुख में, ऑप्शन सी संविधान में और ऑप्शन डी विधायी संस्था में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कानूनी संप्रभुता राज्य प्रमुख में अंतर्निहित होती है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व डैश डैश है। ऑप्शन ए संभव, ऑप्शन बी असंभव, ऑप्शन सी अपवाद स्वरूप संभव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व जो है वो असंभव है, क्योंकि इसे राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि प्रभुता की संपूर्ण अवधारणा को त्याग दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के स्थायी लाभ की बात होगी। यह तर्क निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने दिया है? ऑप्शन ए एडी लिंडसे, ऑप्शन बी ई बार्कर, ऑप्शन सी क्रेब और ऑप्शन डी एच.जे. लास्की। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी एच.जे. लास्की। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी कानूनी, ऑप्शन सी कल्याणकारी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रभुसत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संवैधानिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? ऑप्शन ए है लोक प्रभुता, राज्य में सर्वोच्च विधि निर्माता निकाय में, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रभुता, कानून के पीछे विद्यमान प्रभावों का कुल योग, और सी है विधिक प्रभुता, जहां कोई व्यक्ति बल प्रयोग करके सत्ता पर अधिकार करता है और शासक बन जाता है, और ऑप्शन डी विधिता प्रभुता, असंगठित जनमत जिसे कानूनी जामा पहना दिया जाए। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत यानी लीगल थ्योरी का प्रमुख वक्ता है? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी रूसो और ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन ए विभाज्य, ऑप्शन बी देय, ऑप्शन सी नियंत्रित, ऑप्शन डी सभी असत्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सर्वोच्च शक्ति, ऑप्शन बी कानूनी शक्ति, ऑप्शन सी वैधानिक शक्ति और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी जो हैं ये प्रभुसत्ता के अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुसत्ता की एकत्व परक अवधारणा प्रधानता स्वीकार करती है? ऑप्शन ए स्थापित विधि की, ऑप्शन बी प्रथागत विधि की, ऑप्शन सी
नैतिकता और सदाचरण की, और ऑप्शन डी समाज की औचित्य की भावना की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थापित विधि की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जर्मी बेंथम, कानून संप्रभुता के आदेश होते हैं, ये इनका स्टेटमेंट है, तो जो सही नहीं सुमेलित है उसको ध्यान देना है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन जैक्स रूसो का, इन्होंने कहा संप्रभु का वास सामान्य इच्छा में है होता है। ऑप्शन सी हीगल, संप्रभु शक्ति ईश्वरी और प्राकृतिक होती है, कानून के अधीन होती है। ऑप्शन डी ह्यूगो ग्रोसियस, संप्रभु शक्ति ईश्वरी प्राकृतिक और राष्ट्रों के कानूनों से सीमित होती है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुता के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी अनुत्तरदायी, ऑप्शन सी सर्वोच्च और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुता की लोकतांत्रिक अवधारणा की शुरुआत किसकी देन है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हीगल और ऑप्शन डी बोंदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाक की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो रूसो ने प्रारंभ किया था उसको पूर्ण यौन संबंध आकृति किसने दी है? ऑप्शन ए बेंथम ने, ऑप्शन बी ऑस्टिन ने, ऑप्शन सी हीगल ने, ऑप्शन डी हॉब्स ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बेंथम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुसत्ता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास नहीं कर सकती, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए जेस मिल का, ऑप्शन बी हेनरी मैन का, ऑप्शन सी रूसो का, ऑप्शन डी GDH कोल का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हेनरी मैन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु के प्रभुता संबंधी विचार उनकी किस रचना में उल्लिखित हैं? ऑप्शन ए रिपब्लिक में, ऑप्शन बी लॉज में, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स में, ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है जिसमें उन्होंने प्रभुता संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता के पर्याय स्वरूप प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। ऑप्शन ए सर्वोच्च सत्ता, ऑप्शन बी संपूर्ण सत्ता, ऑप्शन सी प्रभुसत्ता और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुता की सर्वाधिक दुर्दशा किस काल में देखी जा सकती है? ऑप्शन ए प्राचीन काल में, ऑप्शन बी रोमन काल में, ऑप्शन सी मध्यकाल में, ऑप्शन डी आधुनिक काल में। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्यकाल में प्रभुसत्ता किस तत्व से प्रभावित रही है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी समुदाय। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्यकाल में प्रभुसत्ता धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित रही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 16वीं सदी में प्रभुता का कौन सा पक्ष सर्वाधिक विवादित रहा? ऑप्शन ए हस्तांतरण, ऑप्शन बी व्यापकता, ऑप्शन सी उपादेयता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हस्तांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संप्रभुता राज्य से पृथक नहीं हो सकती, यह किसका मत है? ऑप्शन ए ग्रामसी, ऑप्शन बी हर्नसा, ऑप्शन सी लिबर और ऑप्शन डी ह्यूम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लिबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, संप्रभुता अपृथककरणीय है, इस कथन से कौन असहमत है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी हर्नसा, ऑप्शन डी रिची। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, रिची। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रभुता की सर्वव्यापकता के निम्न में से कौन समर्थक हैं? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी स्पिनोजा, ऑप्शन सी ऑस्टिन और ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विचारक जो हैं प्रभुता की सर्वव्यापकता से जुड़े हुए विचारकों में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन संप्रभुता की सर्वव्यापकता का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी बर्गेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्गेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता को किसने सामान्य इच्छा से संबद्ध किया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आंसर कमेंट करते जाएं आप सभी लोग। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो आपको बता दें, संप्रभुता को सामान्य इच्छा के रूप में रूसो और ग्रीन दोनों विचारकों ने संबंध बताया है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्ध संप्रभुता अकल्पनीय है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी बर्गेस, ऑप्शन सी कैलहाउन और ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैलहाउन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र में प्रभुता कहाँ रहती है? ऑप्शन ए जनता में, ऑप्शन बी सरकार में, ऑप्शन सी संविधान में, ऑप्शन डी न्यायपालिका में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रजातंत्र में प्रभुता जनता में रहती है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का राजा किस तरह की संप्रभुता का प्रतीक है? ऑप्शन ए नाम मात्र की, ऑप्शन बी कानूनी, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी तीनों प्रकार की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड का राजा जो है नाम मात्र का संप्रभुता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में वैध संप्रभुता किसके पास है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी किसी के पास भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संप्रभुता का भेद नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संप्रभुता, ऑप्शन बी वैध संप्रभुता, ऑप्शन सी नाम मात्र की संप्रभुता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक संप्रभुता का किसी ने भी वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, वैध राजसत्ता विधि द्वारा अमर्यादित शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डनिंग, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी ग्रीन और ऑप्शन डी ये सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह कथन डाइसी महोदय का है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन असंगठित जनता को संप्रभु नहीं मानता है? ऑप्शन ए गेटल, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी लीगल हीगल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीगल महोदय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक संप्रभु को किसने घातक माना है? ऑप्शन ए गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी ब्लंटसली और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लंटसली ने सार्वजनिक संप्रभु को घातक माना है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संप्रभु का कौन विरोधी नहीं है? ऑप्शन ए गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी गीजो, ऑप्शन सी कूजा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूजा जो है सार्वजनिक संप्रभु के विरोधी नहीं है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक संप्रभुता जनता की संप्रभुता नहीं है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए गीजो, ऑप्शन बी कूजा, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की संप्रभुता हो ही नहीं सकती, इस मत से कौन सहमत है? ऑप्शन ए डिग्बी, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी मैकियावेली और ऑप्शन डी सिसरो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिसरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभयांतर संप्रभु संबंधी विचार किसने दिया है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी गेटल, ऑप्शन सी ए आर लॉर्ड और ऑप्शन डी एक्टन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए आर लॉर्ड ने अभयांतर संप्रभु संबंधी विचार का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संप्रभु वैध मर्यादाओं से पूर्णतः स्वतंत्र है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी बोंदा और ऑप्शन डी बर्गेस। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी बर्गेस ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संप्रभुता को राज्य में कानून का स्रोत किसने स्वीकार किया है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी डिग्बी, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी सिसरो। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिग्बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साथियों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। साथियों लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोगों के लिए बेहतर करने के लिए। तो संप्रभुता से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में इंक्लूड करके आप सभी लोगों के सामने लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं इससे जुड़े हुए आपके सभी क्वेश्चंस के डाउट इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तथ्य द्वारा बेंथम ने संप्रभुता को मर्यादित किया है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी उपयोगिता और ऑप्शन डी प्रसन्नता। और राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रभुता से ऑस्टिन का मूलतः क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए समूह से, ऑप्शन बी शक्ति से, ऑप्शन सी सरकार से और ऑप्शन डी तीनों से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन का जो संबंध है वो तीनों से है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभु मानवीय प्रभु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ऑस्टिन का, ऑप्शन बी क्रेब का, ऑप्शन सी डिग्बी का, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह कथन क्रेब महोदय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, संप्रभुता के सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय जगत में लागू करने का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए बेंथम द्वारा, और ऑप्शन बी ह्यूगो ग्रोशियस द्वारा, ऑप्शन सी ऑस्टिन द्वारा, और ऑप्शन डी सर हेनरी मैन के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो ग्रोशियस के द्वारा संप्रभुता के सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय जगत में लागू करने का प्रयास किया गया है। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडी लिंडसे ने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज के वीडियो में अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि ऑप्शन ए, यह संप्रभुता के वैधानिक स्वरूप की व्याख्या करता है, ऑप्शन बी, यह जनता के बहुसंख्यक भाग से आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है, ऑप्शन सी, यह गैर लोकतांत्रिक है, ऑप्शन डी, यह नैतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह नैतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गार्नर ने प्रभुसत्ता की कितनी विशेषताएं बताई हैं? और ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, गार्नर ने प्रभुसत्ता की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अगर आप सभी को आती हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जन संप्रभुता के सिद्धांत का अभ्युदय निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? ऑप्शन ए, सामंतवाद के पतन के कारण, ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति के कारण, ऑप्शन सी, जनचेतना के विकास के कारण, और ऑप्शन डी, राजा की निरंकुशता के कारण। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी। और ये था आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि संप्रभुता से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया गया है इस वीडियो में, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये कंप्लीट वीडियो आप सभी लोग जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अगर प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट और हैंड रिटन नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।